राज्य के नगर निगमों को 2 वर्गों में बांटने के खिलाफ दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में अब 13 जनवरी को सुनवाई होगी। शांतनु कुमार चंद्रा की याचिका में कहा गया है कि सरकार का यह वर्गीकरण संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ है। याचिका में धनबाद में मेयर पद आरक्षित करने और गिरिडीह में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित करने पर भी सवाल उठाए गए हैं। बुधवार को यह मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था, लेकिन समय अभाव के कारण नहीं हो पाई। इसके बाद अदालत ने 13 जनवरी को सुनवाई निर्धारित की है। इस संबंध में शांतनु कुमार चंद्रा ने याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि संविधान के प्रावधानों के खिलाफ जाकर राज्य सरकार ने नगर निगम का वर्गीकरण किया है, जबकि संविधान में नगर निगम के वर्गीकरण का कोई प्रावधान नहीं है। सरकार कार्यपालक आदेश जारी कर इस तरह का प्राविधान नहीं कर सकती है। सरकार का यह निर्णय असंवैधानिक है और इसे निरस्त किया जाना चाहिए। अदालत को बताया गया है कि राज्य सरकार ने नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर राज्य के कुल 9 नगर निगमों को 2 भागों वर्ग को एवं खो में बांट दिया है। वर्ग खो में रांची और धनबाद को रखा गया है, शेष अन्य नगर निगम को वर्ग खो में रखा गया है। प्रार्थी ने जनसंख्या के आधार पर धनबाद में मेयर का पद आरक्षित किए जाने एवं गिरिडीह में मेयर का पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किए जाने का भी विरोध किया है। अदालत को बताया गया है कि नगर निकाय चुनाव वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर कराया जा रहा है। प्रार्थी का कहना है कि धनबाद में अनुसूचित जाति की आबादी वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार करीब 2 लाख है। वहां मेयर का पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होना चाहिए था, लेकिन धनबाद में मेयर का पद आरक्षित कर दिया गया है। वहीं गिरिडीह में कुल जनसंख्या मात्र 30,000 है, लेकिन वहाँ मेयर का पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दिया गया है। प्रार्थी ने सरकार की इस नीति को संविधान के खिलाफ बताया है। दावोस में पहली बार गूंजेगा जोहार। विश्व आर्थिक मंच की बैठक में शामिल होंगे सीएम हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आगामी 19 से 23 जनवरी तक स्विट्जरलैंड स्थित दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में शामिल होंगे। इस दौरान झारखंड में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा होगी। यह पहला अवसर होगा जब 19 से 23 जनवरी तक दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में झारखंड से जोहार की गूंज सुनाई देगी। इस मंच से एक आदिवासी जनप्रतिनिधि के रूप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उपस्थिति दर्ज होगी। झारखंड इसके जरिए क्रिटिकल मिनरल्स खनन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर, इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में निवेश की संभावना पर चर्चा होगी। इसके अलावा अक्षय ऊर्जा, वस्त्र निर्माण, पर्यटन और वनोत्पाद अपनी क्षमताओं और सरकार से मिलने वाले सहयोग की जानकारी साझा करने की कोशिश होगी। झारखंड में नगर निकाय चुनाव की तैयारियां तेज कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग फरवरी-मार्च में चुनाव कराने की दिशा में काम कर रहा है। सभी कुछ ठीक ठाक रहा तो इसी माह 48 नगर निकायों के लिए चुनाव की घोषणा हो सकती है। राज्य निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलों में अब तक की चुनाव तैयारियों की जानकारी ली। राज्य निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी ने सभी जिलों के उपायुक्तों सह जिला निर्वाचन पदाधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों एवं वरीय पुलिस अधीक्षकों को चुनाव की तैयारियों को लेकर आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिया कि शांतिपूर्ण एवं स्वच्छ मतदान को लेकर सभी आवश्यक कार्रवाई की जाए। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बैठक में चुनाव के लिए कर्मियों का डेटाबेस तैयार कर उन्हें प्रशिक्षण देने का कार्य शीघ्र पूरा करने को कहा। उन्होंने कहा कि जिस जिला में अभी तक चुनाव कोषांग का गठन नहीं हुआ है, वहां इसका शीघ्र गठन कर लिया जाए। बैठक में गृह विभाग के पदाधिकारियों ने मतदान केंद्रों पर विधि व्यवस्था के लिए सुरक्षा बलों की आवश्यकता और उपलब्धता का भी आकलन करने के लिए आवश्यकता अनुसार सुरक्षा बलों की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। बैठक में संवेदनशील तथा अति संवेदनशील मतदान केंद्रों की पहचान करने तथा वहां अधिक संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती के निर्देश भी दिए गए। बताते चलें कि राज्य निर्वाचन आयोग 16 जनवरी को सभी निर्वाची पदाधिकारियों के साथ बैठक करेगा। इसमें निर्वाची पदाधिकारियों को निर्वाचन से जुड़ी गतिविधियों से संबंधित प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इसमें नामांकन प्रक्रिया, नामांकन पत्रों की जांच, मतदान प्रक्रिया, मतगणना आदि से जुड़ी तमाम गतिविधियां सम्मिलित होंगी। पूर्व मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने रांची में कांग्रेस बैठक में पेशा नियमावली की खामियों पर पार्टी को आगाह किया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि यदि नियमावली एक्ट के अनुरूप नहीं हुई तो वे समुदाय का साथ देंगे, पार्टी का नहीं। उन्होंने छत्तीसगढ़ में पेशा नियमावली की चूक से कांग्रेस को हुए नुकसान का भी हवाला दिया है, जिससे आदिवासी मतदाता दूर हो गए थे। यह चेतावनी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है। पेशा नियमावली को लेकर कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने नियमावली की खामियों के प्रति पार्टी को सतर्क किया है। उन्होंने बुधवार को आयोजित बैठक में स्पष्ट तौर पर कहा है
कि पेशा नियमावली एक्ट के अनुरूप नहीं हुआ तो वे आम लोगों और समुदाय का साथ देंगे, पार्टी का नहीं। झारखंड शराब घोटाले मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी को बड़ी सफलता मिली है। राज्य में शराब घोटाला केस में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत जांच कर रही एसीबी ने छत्तीसगढ़ के शराब कारोबारी नवीन केडिया को गोवा से गिरफ्तार किया है। उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर रांची लाने की तैयारी में है। झारखंड सीजीएल परीक्षा परिणाम में फिर एक बड़ा अपडेट आया है। 38 अतिरिक्त अभ्यर्थी सफल, 16 के परिणाम में संशोधन हुए हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 सीजीएल के माध्यम से 38 अतिरिक्त अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। पूर्व में इनका परिणाम लंबित रखा गया था। आयोग ने बुधवार को इनका परिणाम जारी किया है। वहीं पूर्व में जारी परीक्षा परिणाम में आयोग ने संशोधन किया है। अब 16 अभ्यर्थियों के पद या श्रेणी बदल दिए गए हैं। आयोग ने इससे पहले 1926 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया था। 30 दिसंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इनमें से 1910 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी सौंपे थे। 16 अभ्यर्थियों की नियुक्ति को रोका गया था, जिनके परिणाम में संशोधन किया गया। इधर आयोग द्वारा जारी अतिरिक्त परिणाम में सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के 3, कनीय सचिवालय सहायक के 21, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के 2, प्लानिंग असिस्टेंट के 2, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी के 3, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के 4 और अंचल निरीक्षक सह कानूनगो के 3 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है।